हेलो एवरीवन। अपन चैप्टर 6 कर रहे थे क्लास 10th का, जिसमें अपन ने स्टार्टिंग से पूरे पॉइंट देखे थे। जिसमें अपन ने देखा था कि केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट के बारे में अपन ने देखना था। अपन ने फिजिकल चेंज देखा था, इसकी डेफिनेशन देखी थी, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। फिर अपन ने देखा था केमिकल चेंज की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी। ठीक है, फिर अपन ने देखा केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं और हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, मतलब कि इसकी कुछ स्टेप्स होती है। वो क्या होती है, जिसमें सबसे पहले अपन प्रोडक्ट लिखते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं, फिर एरो बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट लिखते हैं। अगर वी हैव मोर देन टू क्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, तो अपन उनके बीच में क्या प्लस साइन यूज़ करते हैं। केमिकल रिएक्शन का मास ना तो बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है। दैट्स वाई हमें क्या करनी पड़ती है, जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करना पड़ता है। उसके बाद बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो बचे हुए हैं उनको बैलेंस करते हैं। जैसे उसके बाद अपन हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, देन अपन ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। और उसके बाद अपन ये जो भी रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो जिस स्टेट में है वो लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर छोटा सा। फिर अपन लिखते हैं कि अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में तो उसके लिए AQ लिखते हैं, अगर वो रिवर्सिबल है तो डबल साइड उसके एरो बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ 9 पॉइंट के अंदर। और अगर एक्सोथर्मिक हो तो प्लस करके हीट, और अगर इंडोथर्मिक हो तो माइनस करके जितनी भी हीट है उसमें रिएक्शन के अंदर उसको अपन लिखते हैं। और कैटलिस्ट को भी अपन एरो के ऊपर लिखा जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है केमिकल रिएक्शन की, और देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो भी देख लेते हैं अपन। आज से अपना ये टॉपिक ये वाला है आज वाला। देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए केमिकल इक्वेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाती है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि भाई नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, उनका मास कितना है, सारी के सारी में पता चल जाती है। फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन बी नोन, कि भाई वो आपने जो C+O2 लिया तो कार्बन खुद जो कोयला लिया था कार्बन किसके फॉर्म में लिया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस किसके फॉर्म में लिया, तो सॉलिड फॉर्म में लिया। ऑक्सीजन किसके फॉर्म में ली, गैस की फॉर्म में, ये मतलब पता चल जाता है। रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर रिएक्शन की भाई उनको कितना टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए, वो कहाँ आ जाता है, वो आ जाता है आपके उस एरो के ऊपर। जितना भी आपको टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए, सारे के सारे लाइन के ऊपर जाता है। और इस इक्वेशन से क्लियर हो जाता है कि भाई ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक। ठीक है, ये हो गया अपना। और ये हमें बता देता है कि भाई जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है या नहीं है। अगर रिवर्सिबल है तो गिव्स अस की जगह ये वाला एरो आता है, और अगर रिवर्सिबल नहीं है तो सिंगल साइड एरो आता है। ठीक है, आज अपन जो देखेंगे अपन देखेंगे केमिकल रिएक्शंस। देखो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है और केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो देखो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है द केमिकल चेंज इन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी सब्सटेंस में जो केमिकल चेंज आता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से मैग्नीशियम मैग्नीशियम के रिबन, रिबन मतलब कि एक रिबन आती है समथिंग, मैंने रिबन ले ली है, ये एक रिबन है, ये किसकी है, आपके मैग्नीशियम की है। तो इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने का मतलब क्या है, इसको जलाना। ठीक है, इसको जलाना। इसको जलाने से पहले क्या किया जाता है, इसको साफ़ किया जाता है। इसको सैंड पेपर से इसको क्या किया जाता है, इसको रगड़ के साफ़ किया जाता है। पहले एक क्वेश्चन बनता है ऐसा क्यों किया जाता है। अब देखो क्या होता है, मैग्नीशियम के ऊपर साफ़ करने में रीज़न ये है कि उसके ऊपर सरफेस के ऊपर लगी हुई जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स और जो ऑक्साइड की लेयर है उसको क्लियर करना। ठीक है, और उसके बाद क्लियर करने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, आपको पता है कि आपने मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा दी किससे, आपने मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा दी ऑक्सीजन से, और बन गया आपके MgO। अब सबसे पहले आपको बैलेंस करना है। देखो बैलेंस करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इनके इधर की साइड एक ब्रैकेट, इधर की साइड, और एरो की इधर की साइड। अपन अब क्या देखेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ देंगे। अपन ऑक्सीजन को छोड़ के जो बचा हुआ है उसको देखेंगे। अब जो ऑक्सीजन को मैं छोड़ दूँ तो ये Mg इक्वल है, और यहाँ पे अब O देखो, O इक्वल है क्या, इधर 2 है और इधर 1 है। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 2। यहाँ 2 आ गया तो Mg कितने हो गए, 2, इधर कितने हैं 1, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 2 Mg। अब जो Mg भी 2 हो गए, इधर भी 2 है, O भी इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो ये क्या हो गया, बैलेंस। और देखो यही आपको यहाँ दिख रहा है 2 Mg + O2 गिव्स अस MgO। ठीक है, इसके बाद सीधा आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको सीधा फर्स्ट देखना है, आपको फर्स्ट जो कि आपके एडिशन जो है, आपके एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2, द रिएक्शन इन विच
टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। मतलब कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट है वो कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको बोला जाता है एडिशन, ऐड होना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया लिखा हुआ ए और बी, दो अलग अलग रिएक्टेंट है, दो मिलकर क्या बना रहे हैं, वो ए बी एक सिंगल रिएक्टेंट बना रहे हैं, इसको बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल है बाइंडिंग ऑफ कोल, मैंने बहुत बार इसका एग्जांपल दे दिया आपको। बाइंडिंग ऑफ कोल इसका अच्छा एग्जांपल है। C+O2 गिव्स अस CO2, Mg वाला भी अपन ने किया था, ठीक है। दो एग्जांपल याद कर लियो, काफ़ी है। इसके बाद होता है, इसके बाद है ये आपके रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन नहीं करवा रहा, पहले मैं आपको डिसोसिएशन करवा रहा हूँ, जस्ट इसकी उल्टी है। एक ही यहाँ पे इस बुक में मिसप्रिंटिंग है। कैसे? तो यहाँ पर आपके आ गई एडिशन रिएक्शन आ गई और उसके बाद नीचे क्या आ गया, आपके रिप्लेसमेंट रिएक्शन आ गई। फिर अगले वाले पेज के ऊपर वापस आपके क्या आ गई, एडिशन रिएक्शन, और क्या आ गई, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन 65, 66, 65, 64 पेज नंबर सही है। डबल डिस्प्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, डिसोसिएशन कहाँ है इनकी, एक मिनट रुकना। डिसोसिएशन, ठीक है। इसमें इस वाले जो है, ये जो PDF है इसमें डिसोसिएशन नहीं है, याद रखना। इसके बाद एडिशन के जस्ट बाद में होती है डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका जस्ट उल्टी होती है। डिसोसिएशन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच a complex reactant is break down to two or more than two simple products। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, इसको क्या बोलता है, डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल है आपके CaCO3 को जब आप हीट करते हो तो CO + CO2, ठीक है। CaCO3 को जब आप गर्म करते हो तो CaO + CO2 में टूट जाता है, ये इसका एग्जांपल है। अब देखो ये जो डिसोसिएशन होती है ना, टूटे की जो रिएक्शन होती है, 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की। पहला आपकी होती है इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरी आपकी होती है ये थर्मोलाइटिक, और थर्ड होती है आपके थर्मोलाइटिक हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, और ये फोटोलाइटिक। अब देखो एक एक अपन देख लेते हैं। अगर बात की जाए आपके फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक की, तो इसमें क्या होता है, ये डिसोसिएशन कब होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि इस ये ऐसा डिसोसिएशन रिएक्शन होता है जिसमें एक बिग जो कॉम्प्लेक्स या जो कंपाउंड है, जो रिएक्टेंट है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। क्या हो जाता है डिसोशिएट हो जाता है या टूट जाता है। दैट्स वाई दिस इज नॉन एज ए इलेक्ट्रोलाइसिस डिसोसिएशन। दूसरी वाली मैंने आपको बताई थर्मल। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में किसकी वजह से हो रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। तो थर्मल आपको किसकी वजह से होगा, थर्मल आपके प्रेजेंस में किसकी वजह से होगा, थर्मल यानी कि हीट की वजह में। तो हीट की वजह में जो डिसोसिएशन होता है, मतलब हीट की वजह में जब कोई रिएक्टेंट है वो क्या हो जाता है, डिसोशिएट यानी कि ब्रेकडाउन हो जाता है उसका, वो सिंपल ब्रेकडाउन टूट जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, थर्मोलाइटिक। और थर्ड है आपके फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक का बेसिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में जब कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो टूट जाता है, किसमें, छोटे छोटे इसमें प्रोडक्ट्स में, सिंपल प्रोडक्ट्स में। तो उस तरह का जो डिसोसिएशन, इसको क्या बोला जाता है, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन, ठीक है। इसके बाद में आता है आपके रिप्लेसमेंट। आप सुनना रिप्लेसमेंट क्या होता है। रिप्लेसमेंट मानना क्या है कि इसके एग्जांपल से देख समझते हैं कि दो दोस्त हैं ए और बी। अब जो सी नया आया दोस्त, इसने क्या कर दिया, इसने बी को हटा दिया। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसने क्या किया, बी को हटा दिया और बी की जगह इसने क्या ले लिया, खुद ने ले ली और इस बिकम AC और जो बी है, ये बी है, बहुत मिसप्रिंट है इसके अंदर। जो बी है उसको उसने क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो आपके बन गया AC और ये बी, ठीक है। मैं याद रखना
ये सी इसको हटा पाया बी को, उसका मेन रीज़न क्या था, इस ये जो रिएक्शन है इसको बोलेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट, है ना। जो कि ये सी है वो बी को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, उसको उसकी जगह से हटा कर खुद उसकी जगह ले रहा है, तो क्या हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ कि ये सी इसको हटा क्यों पाया, क्योंकि सी जो है वो ज़्यादा पावर वाला है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या बी इसको वापस हटा सकता है? नहीं, क्योंकि बी में इतनी पावर होती है, इतनी स्ट्रांगनेस होती है, तो ये सी इसको कभी हटा ही नहीं पाता। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन तब होगी जब जो ये सिंगल जो आपको दिख रहा है जो रिएक्टेंट है वो क्या हो, वो हो मोर रिएक्टिव। क्या हो, मोर रिएक्टिव। किससे? इस कंपाउंड में एक जो है उससे। तो यहाँ से बनती है इसकी डेफिनेशन। तो इसमें लिखना द केमिकल रिएक्शन या द रिएक्शन इन विच मोर या सॉरी द रिएक्शन इन विच लेस एक्टिव जो रिएक्टेंट है या जो मॉलिक्यूल्स है, द लेस रिएक्टिव जो एटम या मॉलिक्यूल है इज डिस्प्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ और ग्रुप ऑफ एटम। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और अगर बुक की बात की जाए तो बुक में थोड़ी डेफिनेशन थोड़ी टफ है। देखो, द रिएक्शन इन विच एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट डिस्प्लेस एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अनदर रिएक्टेंट। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इसमें क्या है, आपके कोई भी एक रिएक्टेंट है या एक एटम है, एक ग्रुप ऑफ एटम है, वो क्या करता है, दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को जो कि किसी और रिएक्टेंट का है उसको क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। तो उस तरह की जो रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आपके यह आ गया CuSO4 प्लस Zn गिव्स अस ZnSO4 प्लस U। तो Zn देखो, Zn ने क्या कर दिया, इस Cu को हटा दिया, इस Cu को हटा दिया और खुद ने उसकी जगह ले ली, इस बिकम ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, समझ में आ गया। अब इससे पता क्या हो गया, अब देखो CuSO4 जो था कॉपर सल्फेट जो है वो आपके ब्लू कलर का था। किसका कलर था? ब्लू कलर का। इसमें आपने जिंक की गोली डाल दी, इससे बन गया ZnSO4। ZnSO4 जो है कलरलेस सॉल्यूशन होता है, इस वजह से आप जैसे ही ब्लू सॉल्यूशन के अंदर Zn की गोली डालोगे तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू से कलरलेस। ठीक है, क्वेश्चन इसके यहाँ से ऐसे या तो डेफिनेशन आएगी या फिर ऐसे क्वेश्चन बनने में आएंगे कि व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड जिंक इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो आपको बताना है कि क्या होता है और इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है सॉल्यूशन के अंदर, इसके कलर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा, कि जो Zn है वो मोर रिएक्टिव है Cu से, तो उसके लिए एक टेबल होती है, वो है आपके ये टेबल जिसको बोला जाता है एक्टिविटी सीरीज़। इस एक्टिविटी सीरीज़ को आपको याद करना है। इसका एक्टिविटी सीरीज़ में कैसे याद करना है, काका ने कार मांगी। इसके बाद यहाँ पे एक और आएगा, इसमें नहीं है, कहाँ पर, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। काका ने कार मांगी, इन दोनों के बीच में अल्टो जैन फरारी। पापा बोले हे कुत्ते हे गधे आ गया इसके बाद में आएगा AU औकात पर। ठीक है, और याद रखना जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले सबको क्या कर सकता है, हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, यानी कि K सबको कर सकता है। अगर बात की जाए Na की, तो Na जो है वो K को नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन Na जो है वो इन सबसे ज़्यादा, इन सबको ईजिली क्या कर सकता है, हटा सकता है। अब बात करूँ अगर मैं जैसे कि Fe की, जो कि है आयरन क्या कर सकता है, इन सबको हटा सकता है। ठीक है, इसके बेसिस पर क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे अपन आगे वाली जो फर्दर वीडियोस है उसमें इसको देखेंगे। होप आप सभी होमवर्क कर रहे होंगे। मुझे होमवर्क सेंड करना, आप पहले अपनी कॉपी में करना, फिर उसको ग्रुप में सेंड करना। ठीक है, ओके बाय।